आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल का निर्माण बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज महू के विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से किया है। डॉक्टर महेंद्र वत्स का निधन। भारत में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर महेंद्र वत्स का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। जी हाँ, 96 इयर्स ओल्ड थे वो, 96 वर्ष के थे और 96 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ है। उन्हें सेक्सपर्ट नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना था? सेक्सपर्ट नाम से भी जाना जाता था। उनका एक कॉलम आस्क द सेक्सपर्ट लगातार 15 वर्षों तक मुंबई की पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर एक बुक का प्रकाशन भी किया गया, एक बुक भी पब्लिश की गई, इट्स नॉर्मल। इस बुक का नाम था इट्स नॉर्मल। और आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र वत्स स्त्री रोग विशेषज्ञ भी थे और भारत सरकार के लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। तो डॉक्टर महेंद्र वत्स का बहुत ही अहम रोल रहा है सेक्स एजुकेशन के क्षेत्र में। हम उनको एक्सोटिक गाइडेंस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट, रेशम मरियम, महिला का नाम है ये, रेशम मरियम केरल की देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है जनवरी माह में। रेशम मरियम इनका नाम है। तो ये प्रश्न बनता है कि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष का नाम बताइए। उनका नाम है रेशम मरियम। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि केरल की ही आर्या राजेंद्रम देश की सबसे युवा मेयर बनी है। तो केरल राज्य जो है वहाँ से 2 युवा सामने आए हैं जनवरी माह में, एक युवा पंचायत अध्यक्ष और दूसरा नगर पालिका के मेयर के रूप में आर्या राजेंद्रम एक नियुक्ति हुई है। उनका नाम है सुनीत शर्मा, जिनको कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में पदस्थ किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किनको पदस्थ किया गया? उनका नाम है सुनीत शर्मा, आर्या राजेंद्रम और दूसरे हैं, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य हुआ है, रेशम मरियम। इनके नाम भी हमें ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड। इंडियन क्रिकेट लीग या आईसीसी वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के लिए अवार्ड दिए जाते हैं और इन अवार्ड की घोषणा जो है 1 दशक के लिए की गई है, जो कि 1 जनवरी 2011 से 7 अक्टूबर 2020 यानी कि पूरे 10 वर्ष के टेन्योर के लिए इसकी घोषणा की गई है। 10 वर्ष के प्रदर्शन को आधार बनाया गया है और उस आधार पर घोषित किए गए प्रथम अवार्ड में जो कि गेंदबाजी के लिए दिया जाएगा, जी हाँ, बांग्लादेश के राशिद खान को 4 गेंद पर 4 विकेट लेने के लिए चुना गया है। तो आईसीसी अवार्ड जो है 1 दशक के आधार पर किस गेंदबाज को दिया जाना तय किया गया है। वो गेंदबाज हैं बांग्लादेश के राशिद खान, जिन्होंने 4 गेंद पर 4 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड में ही विराट कोहली को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। आईसीसी अवार्ड जो कि 1 दशक के आधार पर दिए जाएंगे 2011 से 2020 के लिए, 1 दशक के लिए, 10 वर्षों के बीच की अवधि के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनको क्रिकेट स्पिरिट के लिए अवार्ड दिया गया है। उन्होंने एक समय एक बल्लेबाज को जो कि नॉट आउट थे उनको क्रीज पर वापस बुला करके क्रिकेट की आत्मा का परिचय दिया था, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट स्पिरिट के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। जी हाँ, नंबर 3 पे आते हैं स्टीव स्मिथ, क्रिकेट किंग का अवार्ड उनको दिया गया है। और ये आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान वर्तमान में भी हैं। एलिस पेरी, यस सर, एलिस पेरी को दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो ये आईसीसी के क्रिकेट अवार्ड हैं और उपरोक्त सभी को दशक का आईसीसी अवार्ड दिया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा करके जीता है। भारत की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन, मात्र 36 रन पर सिमट गई थी। तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी भारतीय टीम के सामने। भारत की
टीम का सबसे कम स्कोर रहा है अब तक का। पहली बार कोई बल्लेबाज टेस्ट की एक पारी में दाही के अंक को भारत का जो बल्लेबाज है नहीं छू सका था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पेन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट, T20 विश्व कप 2021। T20 विश्व कप 2021 अक्टूबर नवंबर यह भारत में खेला जाएगा और भारत इसमें मेजबानी करेगा, और प्रथम बार पापुआ न्यू गिनी को भी इसमें शामिल किया गया है। अक्टूबर नवंबर 2021 में यह मैच भारत में खेला जाएगा। यस सर, T20 विश्व कप 2021 माह अक्टूबर नवंबर भारत में खेला जाएगा। मेजबानी भारत करेगा, और प्रथम बार, यस सर, प्रथम बार इसमें पापुआ न्यू गिनी को, जो एक देश है, उसको शामिल किया गया है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 28 दिसंबर 2020 को हुआ है, जिसमें ड्राइवर नहीं रहेंगे। ऐसी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया है। जी हाँ, दिल्ली में ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 दिसंबर 2020 को किया गया है। टेम्पल्टन टैक्स। ब्रिटेन में मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाले टेम्पल्टन टैक्स को 2021 में समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी उत्पाद आसानी से प्राप्त हो पाएंगे, उनकी समस्या कम होगी। अब तक ब्रिटेन में ऐसे उत्पादों पर 5% टैक्स लगता था, जिसे टेम्पल्टन टैक्स कहा जाता था। तो इस प्रकार से 2021 से टैक्स को समाप्त कर दिया है। टेम्पल्टन टैक्स नाम है उसका, ब्रिटेन में समाप्त किया गया है। महिलाओं के मासिक धर्म के जो उत्पाद बनाए जाते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट है लकड़ी का सैटेलाइट। बड़ा सुनकर आश्चर्य होता है। लकड़ी का सैटेलाइट। अंतरिक्ष में प्रदूषण को रोकने के लिए लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। वो देश है जापान के द्वारा, जो कि साल 2023 तक आ जाएगा। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और लकड़ी के सैटेलाइट का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। तो जापान एक ऐसा पहला देश है जिसके द्वारा लकड़ी के सैटेलाइट का निर्माण किया जाएगा अंतरिक्ष में, जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। और यह जो उत्पाद सामने आएगा 2023 में आएगा। नेक्स्ट है बेटियों के पूजन से कार्यक्रम का प्रारंभ। जी हाँ, बेटियों के पूजन से कार्यक्रम का आरंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर 15 अगस्त 2020 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी करके सभी सरकारी कार्यक्रमों में के प्रारंभ करने में बेटियों के पूजन से प्रारंभ करने की घोषणा की है। महिलाओं के सम्मान के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। तो देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां कोई भी शासकीय कार्यक्रम बेटियों के पूजन से अब प्रारंभ किया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ उनको दिलाई गई है और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई है। तो मोहम्मद रफ़ी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, उनको शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया। कप्तान अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा करके जीत हासिल की। यह मेलबर्न में भारत की चौथी जीत है और अजिंक्य रहाणे कप्तान ने इसमें 139 रन बनाकर शतकीय पारी खेली है। अजिंक्य रहाणे ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिसमें लगातार कप्तानी में 3 टेस्ट मैचों में उनके द्वारा जीत दिलाई जा चुकी है। तो अजिंक्य रहाणे ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और भारत ने पहले टेस्ट मैच का बदला ले लिया है। इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 8 विकेट से। नेक्स्ट है तिब्बत की निर्वासित सरकार का चुनाव हमारे देश भारत के हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। जनवरी माह में अमेरिकी संसद ने भी तिब्बत की सरकार के समर्थन में
एक नीति प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रकार चीन के लिए बड़ी एक दुखद घटना है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में उसका चुनाव संपन्न हुआ है और मई 2021 में इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर 2 वैक्सीनों को एक साथ मंजूरी दी गई है। उनका नाम है क्रमशः कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोविशील्ड 18 वर्ष की आयु के युवाओं को लगाने के लिए भी ट्रायल किया गया है और कोवैक्सीन जो है 12 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए तीसरे ट्रायल के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाएगा। तो भारत ऐसा पहला देश है जिसने 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरा का नाम है कोवैक्सीन। आकाश मिसाइल का निर्यात आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। आकाश मिसाइल हमारे देश में बनाई जाती है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत के द्वारा आकाश वायु रक्षा प्रणाली को निर्यात करने का निर्णय हमारे कैबिनेट ने लिया है। पूर्वी एशिया व अफ्रीका 2 तरह के देश रहेंगे। एक पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों को इसका निर्यात किया जाएगा। आकाश का 96% हिस्सा भारत में ही तैयार किया जाता है। भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि भारत की कैबिनेट ने इसको निर्यात करने का निर्णय लिया है। लुजेन अल हथलौल एक प्रसिद्ध सऊदी अरब की महिला एक्टिविस्ट हैं। ये अरब में महिलाओं का ड्राइविंग का सम्मान दिलाने वाली सोशल सुजेन लोथल को 5 वर्ष 8 महीने की सजा सुनाई गई है। लुजेन के कैंपेन चलाने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें उदारवादी मांग बताया था और महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद लुजेन को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। बीच में जमानत मिल गई थी। अब पुनः उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो एक ये सुप्रसिद्ध महिला एक्टिविस्ट हैं जो कि सऊदी अरब की हैं और इनका नाम है लुजेन अल हथलौल। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है यह। वीडियो में आप बने रहे। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। हैप्पी थॉट्स।